Hello everyone, my name is Sakir Ali and you are watching English with Advocate Sakir Ali. If you are new to my channel, make sure that you should subscribe my channel and hit the bell icon so that whenever I upload a new video, you don't miss that video. So dear guys, if you don't have any idea or you don't know that what kind of videos we are making here, so let me tell you that we have launched a series in which we are making videos or we are learning English from basic to advanced. No matter whether you are an advanced learner or whether you are beginner, these videos of mine will be equally helpful for all of you. So without wasting any time, let's get back to the business. So in this video today, I am going to teach you let. First of all, let me tell you the definition of let. So when someone or something causes something to happen, or in simple words I can say that when someone to allow someone to do something, किसी को कोई कार्य करने के लिए अनुमति देना, या फिर जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के होने का कारण बन जाए, तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करते हैं लेट का। जैसे मैं बोलूँ, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं बोलूँ उसे दौड़ने दो, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? लेट हिम रन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जैसे उसको खाना बनाने दो, किसी फीमेल के यूज़ करते हैं हम हर का, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का हम यूज़ करेंगे, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? लेट हर कुक फूड। और कुक के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं प्रिपेयर, या फिर हम मेक का भी यूज़ कर सकते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे लेट मी रीड दिस बुक, मुझे यह किताब पढ़ने दो, मुझे यह किताब पढ़ने दो। ऐसी सभी कंडीशंस में हम यूज़ करते हैं लेट का। इसके अलावा जब हम बात करें किसी को साथ में लेकर कोई कार्य करना, या फिर जब हम सजेशन करते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यूज़ करते हैं लेट के साथ में अस का। सिंपल शब्दों में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे यहाँ पे देखेंगे, किसी को साथ में लेकर कोई कार्य करना, किसी को साथ में लेकर कोई कार्य करना। जैसे हम बोलते हैं, जैसे आओ क्रिकेट खेलें, या आओ खाना खाएं, या आओ किताब पढ़ें, या आओ मूवी देखें। ऐसे सभी सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं लेट के साथ में अस का। तो इंग्लिश क्या हो जाती है गाइज? कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखे हैं। जैसे आओ क्रिकेट खेलें, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? लेट्स प्ले क्रिकेट। ये लेट और अस का कंट्रैक्शन है। जब लेट और अस को हम एक साथ लिखते हैं तो इस तरीके से लिखा जाता है गाइज। तो ये पढ़ा जाएगा लेट्स। इंग्लिश क्या हो जाएगी? लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। या फिर जैसे आओ खाना खाएं, सो लेट्स ईट फूड। या ईट के स्थान पर हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर टेक का, या फिर खाने या पीने के लिए हम हैव का भी यूज़ करते हैं। सो ऐसी सभी कंडीशन में जब हम किसी को साथ में लेकर कोई कार्य करें, जैसे आओ एक्सरसाइज करें, सो लेट्स टेक एक्सरसाइज। या जैसे आओ आराम करें, सो लेट्स टेक सम रेस्ट। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस को बोलने के लिए, या ऐसे भी सभी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए हम लेट के साथ में यूज़ करते हैं अस का। इसके अलावा इसका एक और यूज होता है गाइस, आपने देखा होगा जब हम कोई चीज़ किराए पर देते हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स में, मार्केट्स में आपने लिखा हुआ देखा होगा लेट, और स्टार्ट होता है टू लेट। जैसे ये मार्केट किराए पर है, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? दिस मार्केट या दिस शॉप इज़ टू लेट, यानी किराए के लिए खाली है। या दिस बिल्डिंग इज़ टू लेट, ये बिल्डिंग किराए के लिए खाली है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको लेट के सभी यूजेस तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक लेट के यूजेस मैं आपको बताने में सफल रहा हूँ। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट, अपने क्वेश्चन और अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।